अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। अच्छा, अभी गोल्ड के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें अगर हम देखें यहाँ पर, तो मैंने ये ट्रेड दी थी सेल की। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये जो मार्केट ऊपर जा रही है इसको यहाँ से गिरना था, यहाँ से गिरना था, नहीं गिरी। तो ये लास्ट एरिया मैंने बताया था आपको कि यहाँ से तो मार्केट ने लाजमी गिरना ही गिरना है। तो वहाँ से गिरी तो है मार्केट, तकरीबन 40% ये हमारी जगह से 50% गिरी है। लेकिन अभी ये यहाँ पर रुक चुकी है ना। तो फ़िलहाल वैसे मुझे लगता है कि मार्केट ने इसने यहाँ तक, ये लेवल है, मार्केट ने यहाँ आना है, यहाँ से पावर लेनी है, सपोर्ट। पहले इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देते हैं और ये लेवल जो है ना इसको मार्क करके ही रखते हैं। ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनवाई सेशन में मार्केट को अगर बाय में जाना है, ठीक है, तो यहाँ से जा सकती है बाय में, सपोर्ट लेके जा सकती है ऊपर। और उसके अलावा एक सपोर्ट एरिया ये है कि मार्केट यहाँ पर आए, इधर से फिर एक बाय बनाए, ये सपोर्ट एरिया पड़ा हुआ है। दूसरा जो सबसे लास्ट एरिया है सपोर्ट का, वो ये वाला एरिया है। ठीक है, मार्केट यहाँ पर आए, इस लेवल पर आए और फिर यहाँ से बाय में मोमेंटम दिखाए। ये सारे सपोर्ट एरिया रखे हुए हैं। ये भी सपोर्ट एरिया है, ये भी सपोर्ट एरिया है। तो काफ़ी तंग किया है गोल्ड ने। जिस तरीके से नॉर्मली चलती है उस तरीके से नॉर्मली नहीं चली है। तो ये बाइंग एरिया यहाँ पर फ़िलहाल अभी रखे हुए। तो अब आपने नज़र रखनी है इस कैंडल के ब्रेकआउट पे। ये जो इसकी वैल्यू बनती है 2757, अगर इसके नीचे M15 या M30 की कैंडल क्लोज़ होती है तो फिर मार्केट एक डाउन मोमेंटम दिखा सकती है नीचे की तरफ। ठीक है, और अगर मार्केट ने इस वाले एरिया को ब्रेक कर दिया, ये जो इसने हाई बनाया है यहाँ पर, ये यहाँ पे अगर इसने M15 या M30 भी क्लोज़ कर दिया तो फिर जो है मार्केट का अगला जो टारगेट होगा वो ये ब्रेक करेगी, यहीं से सपोर्ट लेके फिर अगला टारगेट इसका ये इस तरह हो सकता है। ये सिनेरियो बन सकता है। वैसे देखा जाए तो मार्केट को थोड़ा सा, जिन लोगों ने यहाँ बाई किया उनको थोड़ा सा नीचे यहाँ पर इस एरिया पे आना चाहिए और उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर जाना चाहिए।